नाजरीन, मियाँ ताहिर हाज़िर खिदमत। मैं आज आपके पास दो बड़े अजलास, दो जंगी अजलास, दो वॉर मीटिंग्स की खबर लेकर आया हूँ जो रात से लेके आज सुबह तक हुई हैं। मोदी ने पै दर पै 3 मीटिंग्स की और उसके जवाब में पाकिस्तान में बड़ी खामोशी से, कोई नारा नहीं है, कोई बड़क नहीं है, कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, कोई चीखो पकार नहीं, सुकून के साथ मीटिंग्स हुई हैं। लेकिन ऐसी मीटिंग्स हुई हैं कि जिसमें सब कुछ फाइनल और तमाम सिविल और अस्करी क़यादत इकट्ठी बैठी हुई थी। जो रात को मीटिंग 2 बजे हुई है, 2 बजे मीटिंग, उसकी मैं आपको तफसील बताता हूँ। और फिर सुबह 9 बजे मीटिंग हुई है, उसकी भी तफसील बताऊँगा। और फिर ये कि रात को किस बॉर्डर पे क्या हुआ और उसका क्या जवाब आगे आया, और उसके बाद इंडिया कैसे दुम दबा के भागा और क्यों भागा, ये सारी डिटेल। तो सबसे पहले जब मोदी ने 3 मीटिंग्स की पै दर पै और अपने हर किस्म के हॉक्स लेके बैठ गया। पहले उसने अपने आरएसएस और बीजेपी के जो इंतहा पसंद हैं उनके साथ की। उसके बाद उसने 2 मीटिंग्स जो हैं वो, उसका मैं अहवाल पहले आपको बता चुका हूँ कि उसमें वो अपने जो सर्विसेज चीफ्स हैं उसके साथ थी मीटिंग उसकी आखिरी, और दरमियान में जो मीटिंग थी वो अजीत डोवल और बाकी जो उसके जो इंटेलिजेंस के लोग हैं उनके साथ थी। जो उसके जो बाकी जो 2 मीटिंग्स हैं उसमें मैंने पहले भी बताया है कि उसको जो रिपोर्ट मिली हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान को पूरी तरह से हर लिहाज से, टेक्नोलॉजिकली और वॉरफेयर के लिहाज से, और जो हमारे पीछे बैठे हुए जानबाज और शाहीन हैं उनके लिहाज से, और फिर कि पाकिस्तान के साथ जो हाथ में हाथ मिलाए उसके दोस्त, उसके ब्रदर, उसके दोस्त जो हैं, उस लिहाज से पाकिस्तान को हर लिहाज से एज है। और इंडिया कोई किसी किस्म का एडवेंचर नहीं कर सकता, कोई भी एडवेंचर करेगा तो वो मिस एडवेंचर होगा। ये रिपोर्ट मिली है। और उसके बाद मोदी ने ये फैसला किया, और मोदी ने क्या कहा ये मैंने डिटेल रात को भी बताई थी, लेकिन थोड़ी सी डिटेल अब दोबारा बता देता हूँ। उसने अपने जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उसने अपनी अफवाज को कहा कि देखें कहीं पे कुछ छोटी मोटी कर सकते हैं तो कर लें, कोई हमने भी अपना मुंह दिखाना है अपनी आवाम को। और ये जो मुझे मिलने आ रहे हैं, मुझे जो इंतहा पसंद मेरी पार्टी के और दूसरे, उनको भी मैंने कुछ कहना है, तो कहीं कुछ ना कुछ कर लें, लेकिन इतना बचा के कीजिएगा कि कहीं कोई मुंह की ना खानी पड़ जाए और कोई बेइज्जती पहले से ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। ये हकीकत बता रहा हूँ, यही रिपोर्ट थी। और उसके बाद ये कहा कि मेरी मईशत को और इधर आने जाने वाले लोगों को, लोग आना ना बंद कर दें बाहर से, और समंदर बंद ना हो जाए, बस ये ख्याल रखना, बाकी जो कर सकते हैं वो करें। तो उसके जवाब में फिर रात को 2 बजे इस्लामाबाद में मीटिंग हुई है, जिसमें वज़ीर आज़म, उसमें वज़ीर दफ़ा, उसमें वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म और आर्मी की पूरी क़यादत, इवन कोर कमांडर्स जो हैं, जो अपने अपने पूरे बॉर्डर्स के साथ जो कोर को कमांड कर रहे हैं, वो सारे मौजूद थे। और उसमें बड़ा ही 2 टोक आर्मी चीफ ने यह कहा कि अगर भारत ने कोई छोटी सी भी कोशिश की, हम सुकून से हैं, हम पहल नहीं करेंगे। ये फिर एक दफ़ा दोहराया गया, पाकिस्तान पहल नहीं करेगा, लेकिन अगर भारत ने कोई छोटी सी हरकत की तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, 2 गुना नहीं, 10 गुना जवाब दिया जाएगा। यस, ये अल्फाज थे आर्मी चीफ के, और जब ये अल्फाज उन्होंने बोले हैं तो वज़ीर आज़म चौंक उठे और उन्होंने उनके चेहरे की तरफ देखा कि ये इतना सख्त, तो 10 गुना ज़्यादा जवाब दिया जाएगा। ये आर्मी चीफ ने इस मीटिंग को बता दिया। और फिर आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि हमने ये जो एटम बम है ये सजा के अलमारी में रखने के लिए नहीं बनाया है, और अगर हमने अपने दुश्मन को नीचा नहीं दिखाना, अगर पाकिस्तान नहीं है तो पूरी दुनिया हमारे लिए नहीं है। और फिर दूसरी बात कि नसर, ये आर्मी चीफ का कहना था, नसर हमारा स्टेल्थ मिसाइल है जो रडार में नहीं आता, और ये एटॉमिक बॉम्ब ले जाने का केपेबल है, और ये एट ए टाइम 7 मिसाइल इसमें लगे होते हैं। एक मिसाइल के अंदर 7 मिसाइल होते हैं, और जब ये 90 सेकंड में दिल्ली पहुंचेगा, 90 सेकंड के अंदर अंदर दिल्ली पर जाके ये मौजूद होगा। 90 सेकंड, सिर्फ 1.5 मिनट दिल्ली के ऊपर, और वो उसके
जो उसमें से जो 7 मिसाइल हैं वो निकलेंगे और वो डिस्पर्स होकर गिर जाएंगे और ये फिर ख़ुद जो है वो जाके सीधा स्ट्राइक करेगा। तो इस तरह ये पूरा एक इलाका, सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा इर्द गिर्द का पूरा इलाका जो है वो उसकी क्या हालात होंगे, वो कैसे होगा, उसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। वो मलिया मेट हो जाएगा, वो सफ़ाई हस्ती से मिट जाएगा। तो ये ब्रीफिंग हुई है और उसी की वजह से रात 2 बजे फिर वज़ीर इत्तलात ने आके कहा। और इस दौरान हुआ क्या कि हमारी जो डिप्लॉयमेंट है बॉर्डर्स पे, और ख़ास तौर पे ये जो अखनौर है, अखनौर की बड़ी अहमियत है। अखनौर बॉर्डर, ये आपको पता है, ये 65 में ये बड़ा अहम बॉर्डर था। थोड़ी हमसे सुस्ती हो गई, उस वक़्त के सदर पाकिस्तान ने सुस्ती दिखा दी, पीछे हट गए। वरना ये अखनौर बॉर्डर जो है अगर हम कट कर देते, हमारी अगर ट्रूप्स वहाँ से मूव कर जाती, जो प्लान था, ओरिजिनल प्लान था, तो इंडिया का राब्ता ख़त्म हो जाता श्रीनगर के साथ, वैली के साथ। आज भी पोजीशन यही है। और अखनौर इसलिए अब आज भी बहुत अहम है। अखनौर जो है वो ना सिर्फ अखनौर अहम है, बल्कि उसके साथ जुड़ी हुई हाजी पीर बाईपास जो है, वो आप समझें कि वो इंडिया के अंदर, उसके दिल के अंदर घुसा हुआ है, मकबूजा कश्मीर के अंदर घुसा हुआ है। ये जो हाजी पीर बाईपास है, ये बिल्कुल अंदर की तरफ जाके ऐसे हम आते हैं तो ऊपर हम बैठे हुए हैं और वहाँ से इंडियन जो भी मूवमेंट करते हैं वो हमारी नज़र में होती है। तो ये बहुत दुखता है इंडिया को, और इसको हासिल करने के लिए वो पता नहीं क्या क्या प्लान करता है और अपने सर पीटता है कि हमने 65 में इसको वापस क्यों कर दिया था। तो ये 2 जगह उसकी बहुत बड़ी कमज़ोरी हैं। तो अखनौर पे जब हमारी आज रात को डिप्लॉयमेंट थी, तो वो डिप्लॉयमेंट थोड़ी हरकत में आई, तो उन्होंने वहाँ पे राफेल तैयारे उड़ाए। जब उनके राफेल तैयारे उड़े, अभी वो अपनी हदूद में थे, तो इधर से फिर J-10 और JF-17 थंडर जो हैं, ये फौरी तौर पर फ़ज़ा में गए और उन्होंने जाके होवरिंग की उनके इर्द गिर्द, तो वो भाग गए। अब मैं आपको बताऊं कि J-10 और J-17 थंडर, अभी बेशक गूगल कर लीजिए, ये दोनों के दोनों तैयारे जो हैं, ये राफेल जो उन्होंने लिए हैं, जिस पे वो बड़े अकड़ रहे हैं, जो उन्होंने फ्रांस से लिए, वो उनके मुकाबले में कहीं बेहतर हैं। इनकी स्पीड, इनकी रेंज और इनका मिसाइल लेके जाना और मिसाइल हिट करना, इन दोनों में ये बहुत बेहतर है। और ये जो J-10 है, ये लाइट वेटेड है और ये इतना मैनूवर करता है और इतनी अच्छी डॉग फाइट करता है कि इनको मतलब समझ नहीं लगती किसी को, मुखालिफ को। तो इसलिए जब वो फ़ज़ा में गए हैं तो वो भाग गए। और दूसरी मीटिंग जो है वो हुई है आज सुबह 9 बजे GHQ के अंदर। आर्मी चीफ ने उसको चेयर किया और उसमें सारे कोर कमांडर थे और उन्होंने फिर सारी जो रात की अप्रूवल्स थी और जो सारी रात की बातें थी वो वहाँ पे अपने कमांडर्स को हदायत दे दी हैं। और अब एवरीथिंग इज़ लॉक्ड। इंडिया के पास कोई मौका नहीं है, पलक झपकते ही उसको जा पकड़ लिया जाएगा गर्दन से। ये तय हुआ है, ये था फैसले। मैंने कहा आपको इतला करूं, आपको अपडेट करूं और मज़ीद अपडेट के साथ हाज़िर होऊंगा।